नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास में सुनी जाने वाली द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास में इनका श्रवण करने से, इन कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसी कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग की कथा हमने एक साथ उपलब्ध कराई है, तो चलिए श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण कर। तो सबसे पहले सुनते हैं श्री सोमनाथ की कथा। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवर्णन किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी हुए और चिंतित भी। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्राणी, देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका श्राप नष्ट हो जाएगा और वे रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमर तत्व का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष की प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाए। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्णतः चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वतः करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की, आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ वहीं पे विराजमान हो गए। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, भगवद गीता तथा स्कंद पुराण में विस्तृत बताई गई। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी बनाकर यहाँ तपस्या की, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान शिव, माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बनते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ होता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक कहा गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी ने दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पृथ्वी की पूरी परिक्रमा लगाकर यहाँ वापस लौटेगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजमान हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी और दूसरे उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़ कैसे सकते थे? स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते? लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब
पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुष्ठित था। पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रकृति च करोति यः तस्य वे पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब लौटे तब तक गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। इनकी पूजा अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही एक कारण है। मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिति प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। पुण्य सलिल क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर फेंक दिया। इससे वह बहुत दुखी होकर बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्कर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब वह दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुटने लगी। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेंगे। उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर, गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। भगवान शंकर वहां हुंकार सहित प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ा। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के बीच से एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मंदाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की धारा इस पर्वत के
उत्तर और दूसरी दक्षिण में बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी गई है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। पूर्व काल में महाराजा मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माने जाते हैं। इसी कारण इसे शिवपुरी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इनकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थ यात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को मलमेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्याचल पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन भगवान शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनवांछित वर प्रदान किया। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना जाता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री मलमेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज प्राप्त होती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उनके लिए सहज हो जाते हैं। अतः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव की परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य के विषय में क्या ही कहना। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। अगला 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। यह ज्योतिर्लिंग पर्वत हिमालय की केदार नामक चोटी पर है। पुराणों में शास्त्रों में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बार बार किया गया है। यहाँ की प्रकृति शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी की पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ महादेव का मंदिर नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ महादेव मंदिर अपने स्वरूप से ही धर्म और आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सौम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं। दोनों नदियों की ये संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथ गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वाले को भी श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अतीव पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में ये कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र तपस्वियों ऋषियों सिद्धों देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम जपते रहे। इस तपस्या से सारे लोगों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की परिश्रम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी की भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन
दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विठल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ पर स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। केदारनाथ नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भी केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग पर और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। यह ज्योतिर्लिंग पुणे के लगभग 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण की कथा के वर्णित प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वरदान दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीमा का अधिकार हो गया। उसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचर सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित नहीं रहने का अधिकारी है। भगवान शिव ने ये आश्वासन देकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान पर वापिस आ गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिणा ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख होकर राक्षस भीम ने अपनी से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया। उनके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं भस्म कर दिया। शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप लोक कल्याण के लिए अब आप सदा के लिए यहीं पर निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने उन सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण में यह कथा पूरे विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इनके दर्शन फल का भी व्यर्थ नहीं जाते। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण होती है। 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ।
यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया गया है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उनके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। विषयासक्त चित्तोड़पि त्यक्त धर्म रति नर इह क्षेत्रे मृतः सोड़पि संसारे पुनः भर्वते। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कानन में दशमेघ लोलार्क बिंदु माधव केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रश्न तीर्थ है। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह कथा दी गई है। भगवान शंकर पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। उन्होंने वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती को अच्छा न लगा। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर रहती है, मुझे पिता के घर में रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छूट जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव महापुराण में यह कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ब्राह्मणों के निमित्त भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्रित हो गए। गौ हत्या कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उनने सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर कहीं दूर ले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से कोसों दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अवैध पाठ और या गादी के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं। अत्यंत अनुनय भाव से गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी के 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि हो, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उसके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी
में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी को 11 बार परिक्रमा करो, फिर 100 घड़ों से पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा। ब्राह्मणों के कथा अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने उनसे कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वथा निष्पाप हो, गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु उन्हीं के निमित्त से जो मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अब मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां रहने का प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर त्र्यंब ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्य को प्रदान करने वाला है। अगला ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के सांथल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धता है। इसकी स्थापना के विषय में ये कथा कही गई है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर काटकर वहां चढ़ा। 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समक्ष आकर कहने लगे, शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जुड़ गए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग की अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ रखी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जाते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दिया तो वह वहीं पर अचल हो जाएगा, तुम फिर इसी उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह एक मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में घुमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग का वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया तब बहुत प्रयास करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार उठा न पा सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपना अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता ने वहां आकर शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार उसकी वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा, इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण के अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की बहुत प्रसिद्धि है। पुराणों में बताया गया है, जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। दैविक भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोगों से छूट जाता है और उसे परम शांति प्राप्त होती है। अगला 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छूटकर समस्त सुखों को भोगेगा। अंत में भगवान शिव के परम दिव्य धाम को प्राप्त करेगा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में कहा गया है, सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः सेवाचन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियमों के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस भगवान
शिव के चरणों में ध्यान लगाते हुए दोनों आंखें बंद कर बैठ गया। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, रे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंधुओं को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिय उनके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयंकर भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और बंदियों की मुक्ति के लिए शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्णतः विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उनके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इनकी महिमा विस्तार। इनके विषय में ये कथा गई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। तभी उसी स्थान पर उन्होंने समुद्र के बालू से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे कि आकाशवाणी हुई, मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान को वर दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। अगला 12वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर। द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुमेश्वर, घृणेश्वर या फिर घृणेश्वर भी कहा गया है। यह महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद में 12 किलोमीटर दूर वैरुठ गांव में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषी गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुशर्मा से अपनी छोटी बहन से विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और वे उसका आग्रह टाल नहीं पाया। वह अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह करके घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ति प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ पूजा करती। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके घर से अत्यंत सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म। बच्चे के जन्म से सुदेहा घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों में सुदेहा के मन में इधर घुष्मा का बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह हो गया। अब तक सुशर्मा के मन में विचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार दिया। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुशर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूजा समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे ही आसपास से ही घूम कर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहाँ प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोध हो उठे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर। निश्चित ही उसने अत्यंत घोर पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें और प्रभु मेरी एक प्रार्थना है कि लोक कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये बात कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगी। सती शिव भक्त घुष्मा
माँ के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से दी गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। तो ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।